हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपकी एक प्यारी सी कहानी जिसका नाम है मुफ्त ही मुफ्त। और आप सभी को पता है ये कक्षा 4 में पढ़ाई गई है आप सभी को। और इसके जो प्रश्न उत्तर है ना, तो बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि किस तरह से उनको किया जाए। तो इन्हीं प्रश्न उत्तरों को मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ, तो ध्यान से इन्हें देखना है और समझना है। सब जो प्रश्न उत्तर हैं इस लेसन से रिलेटेड, इस पार्ट से रिलेटेड, हम सब कुछ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो आप देख रहे हैं यहाँ पर शब्दार्थ आए हैं। तो शब्दार्थ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों समझने के लिए, तो शब्दार्थ को समझेंगे यहाँ पर। तो पहला जो शब्द आप देख रहे हैं ये है मुलायम। मुलायम शब्द जो है यहाँ पर देख रहे हैं आप, मुलायम का मतलब होता है नर्म। कोई भी चीज़ आपने देखा होगा, रसगुल्ला कितना सॉफ्ट होता है, नर्म होता है, मुलायम होता है। तो मुलायम का मतलब होता है नर्म। मनपसंद, मनपसंद आपको पता है कि आप कई बार कहते हैं कि मुझे अपनी पसंद की चीज़ चाहिए, मुझे अपने पसंद की कोई सामान चाहिए, यानी कि अपने मन का या फिर इच्छा के अनुसार आप इसे बोल सकते हैं। उचकाकर, अब आपने देखा है कई बार कोई सामान आप उठा रहे होते हो तो आप उसे अपने पैरों को उठा कर देखते हो, है ना। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, उठाकर, उचकाकर यानी कि उठाकर। ठीक है। मौका, अवसर, मुझे एक मौका खेलने का ज़रूर मिलना चाहिए, मुझे एक अवसर खेलने में ज़रूर मिलना चाहिए। ठीक है, एक अवसर और यानी कि मौका और चाहिए। ठीक है, मौके का हो गया, अवसर। कोलाहल, बहुत कोलाहल मचा है आज मंडी में, यानी कि आज जो सब्जी मंडी है उसमें शोर बहुत मचा है। तो समझ आप आ गया आपको कि कोलाहल जो होता है उसका मतलब होता है शोर। तो यहाँ ऐसे ही हम सारे प्रश्न देखेंगे। अभी देखिए नंबर 6 पर है हर्ज। तुम्हें कोई हर्ज तो नहीं होगा कि मैं तुम्हारी यहाँ से पेंसिल ले लूँ तो देखिए इसमें क्या है, तुम्हें हानि तो नहीं होगी। हर्ज मतलब हानि। फुर्ती यानी कि फुर्ती से जाओ और एक गिलास पानी लेकर आओ, यानी कि तेजी से जाओ और एक गिलास पानी लेके आओ। तो फुर्ती का यहाँ पर क्या होगा, तेजी। मुफ्त का क्या होगा, तो देखो मुफ्त में लिखेंगे हम बिना दाम के। मुझे तो ये सामान मुफ्त दाम के चाहिए, मुफ्त में ही चाहिए, यानी कि बिना दाम के ये सामान चाहिए। तो मुझ पर थोड़ी मेहरबानी करना, अगला है मुझ पर थोड़ी मेहरबानी करना, यानी कि मुझ पर दया करना, मुझ पर कृपा करना। तो यहाँ पर मेहरबानी का होगा दया या कृपा, आपको जो याद हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हक्का बक्का रह जाना, हक्का बक्का रह जाना मतलब कि हैरान रह जाना, हक्का बक्का रह गया। अगला देखते हैं, किसने किससे क्या कहा। क्या है अगला, किसने किससे क्या कहा। तो ये जो है देखिए, पहला है ओहो अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा। यह शब्द किसने कहे, तो भाई यह शब्द जो थे वो भीखू भाई ने कहे। किससे कहे, लाबू बेन से। ठीक है। अब नंबर 2 पर है खाना है तो जाना है। क्या है, खाना है तो जाना है। तो ये जो वाक्य थे ये लाबो बेन ने भीखू भाई से कहे थे, जब भीखू भाई ने कहा था कि उसका नारियल खाने का बड़ा मन कर रहा है। तो भीखू भाई को पता चला कि घर में नारियल नहीं है, तो लाबू बेन ने क्या कहा कि खाना है तो जाना है और तुम्हें बाजार तो जाना ही पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट है, वाह क्या मीठा मीठा सा स्वाद होगा। तो यहाँ पर जो आपको पता है कि भीखू भाई इमेजिन कर रहे थे कि उनको जो नारियल मिलेगा उसके साथ जो वो खाएंगे मिला के उसका स्वाद कैसा होगा। ठीक है, नारियल और शक्कर का स्वाद कैसा होगा, वो ये सोच कर उसके बारे में कह रहे थे। तो किसने कहा था, भीखू भाई अपने आप को ही कह रहे थे, इमेजिन कर रहे थे कि जब वो नारियल खा रहे होंगे तो उसका स्वाद उनको कैसा लगेगा, बहुत मीठा मीठा लगेगा। कई बार आप भी सोचते हो ना कि पापा आज चॉकलेट लाएंगे तो उसका स्वाद कैसा होगा, बहुत यम्मी होगी, एक्साइटमेंट आपको भी रहती है। इसी तरह से भीखू भाई अपने आप को कह रहे था, क्या कह रहे थे कि उसका स्वाद तो बहुत मीठा मीठा होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, नीचे रख दो, मेरे साथ कोई सौदा वोदा नहीं चलेगा। अब आप सभी को पता है कि जो ये बात कह रहा है ये कौन कह रहा है, ये एक दुकानदार ही हो सकता है। और किससे कह रहा है, ये भीखू भाई से कह रहा है। तो दुकानदार कौन है यहाँ पे,
यहाँ पे नाव वाला है, तो नाव वाला किसको कह रहा है? भीखू भाई को ये शब्द कह रहा है कि इसे तो नीचे रख दो, मेरे साथ यहाँ पर कोई सौदा सादा नहीं चलेगा। क्योंकि भीखू भाई क्या कर रहे थे? भीखू भाई बार बार क्या कह रहे थे उसे कि भाई इतने में दे दो, उतने में दे दो। तो इसलिए नाव वाला कहता है कि भाई रख दो इसे नीचे, मेरे साथ तुम्हारा कोई सौदा वोदा नहीं चलेगा, मैं नहीं देने वाला इसे मुफ्त में। अगला प्रश्न है, माफ़ करो काका, 1 रुपया या फिर कुछ भी नहीं। तो भाई आपको पता है कि ये मंडी में ही एक आदमी होगा। मंडी वाले ने किससे कहा? भीखू भाई से कहा। अब देखिए खाली स्थान भरेंगे, यहाँ पर खाली जगह भरिए। पहला है, एक दिन भीखू भाई का मन डैश खाने का हुआ। तो डैश में आपको यहाँ पर दिख रहा है कि नारियल खाने का उनका मन हुआ था। बाजार वाले ने नारियल 2 रुपए का बताया। कितने रुपए का बताया था? तो इसी तरह से आपको खालिस्तान मिलेगा। यहाँ पे हो सकता है कि नारियल ना हो और 2 रुपए लिखा हो, है ना, या फिर हो सकता है कि यहाँ पे 2 रुपए लिखा हो और नारियल ना लिखा हो, दोनों अलग, या फिर बाजार की जगह खालिस्तान का निशान हो। तो इन चीज़ों को आप समझिएगा, आप देखिएगा कि ये चीज़ें आपके पास बहुत सारी आ सकती है। नारियल वाले ने झट भीखू भाई के हाथ में, ठीक है, हाथ की जगह नारियल भी हो सकता है, यहाँ पे खालिस्तान में आएगा। नारियल वाले ने झट भीखू भाई के हाथ में नारियल डैश लिया, ठीक है, नारियल वाले ने भी झट भीखू भाई के हाथ से नारियल डैश लिया, तो छीन लिया, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे नारियल भी नहीं होगा, यहाँ पे भीखू भाई भी नहीं होगा, तो आपको यहाँ पे फिल करना होगा। तो बच्चों समझिए चीज़ों को ना, जब भी आप लेसन पढ़ते हैं, पाठ पढ़ते हैं, तो पाठ में किस तरह से कहाँ पे क्या खालिस्तान आएगा, तो ये आप अगर समझ के करते हैं तो आपको बहुत आसानी से ये याद हो जाएंगे, ठीक है। जूते पहनकर, ठीक है, डैश उठाकर, डैश निकल पड़े। तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने अलग से आपको बना के बताया, ठीक है। यहाँ पर जूते पहनकर लिखा हो, छड़ी नहीं लिखा हो, तो आपको छड़ी भरना पड़ेगा। और डैश निकल पड़े यानी कि भीखू भाई निकल पड़े। तो देखो बच्चों, आपको ये क्वेश्चन ऐसे ही याद करने हैं, ऐसे ही समझना है कि इसकी जगह ये भी हो सकता है, इसकी जगह ये भी खालिस्तान में आ सकता है। आपको अच्छे से पढ़ना है, आपको बहुत अच्छे स्कोर मिलेंगे अगर आप इस तरह से समझ के चलेंगे। तो तभी डैश पर सवार डैश वहाँ से गुजरा। तो डैश पर यानी कि तभी ऊंट पर सवार एक आदमी वहाँ से गुजरा। इसकी जगह भी आपको यहाँ पे मिल सकता था, ये डैश मिल सकता था, ये डैश मिल सकता था। तो आपको प्रश्नों को समझना है, रटना नहीं है। अगर आपने रट लिया तो टीचर उसे घुमा के भी पूछ लेगी, और परेशानी किसको होगी? आपको। कष्ट किसको होगा? आपको। असुविधा किसको होगी? आपको। तो प्रश्नों को समझिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, सही गलत लिखिए। भीखू भाई बूढ़े नीम के नीचे जाकर बैठ गए। किसके नीचे जाकर बैठे थे? बूढ़े नीम के पीछे। तो भाई आप ये देख रहे हैं, ये जो प्रश्न है ये बिल्कुल ही गलत है। भीखू भाई ज़रा कंजूस थे। अगले में है, भीखू भाई ज़रा कंजूस थे। भाई आपको पूरी कहानी पढ़कर ही पता चल गया होगा कि भीखू भाई कंजूस तो थे ही, वो क्योंकि हर बार दाम को क्या कर रहे थे कि कम में लेना चाह रहे थे। तो उन्हें लग रहा था कि इससे कम और आगे मिलेगा, तो वो और आगे बढ़ रहे थे, और उससे कम और आगे मिलेगा तो वो और आगे भी बढ़ते जा रहे थे। तो इसी तरह से आपको यहाँ पर पता चल गया कि ये सही है। मंडी में कोलाहल फैला हुआ था। तो देखिए आप सभी को पता है, जो सब्जी मंडी है वहाँ पर क्या होता है? कोलाहल यानी कि शोर होता है। क्या होता है? शोर होता है। तो ये जो प्रश्न है सही है। भीखू भाई ने धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ना शुरू किया। तो भाई ये जो कथन है ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। इस तरह से आपको कुछ खालिस्तान देखने को मिलेंगे और आपको इसी तरह के उनके उत्तर देने हैं। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें कुछ प्रश्न उत्तर दिए होंगे और उनके हमें जवाब लिखने होंगे। तो जैसे पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, भीखू भाई शक्कर के साथ क्या खाना चाहते थे। तो आपको पता है कि भीखू भाई शक्कर के साथ क्या खाना चाहते थे? नारियल। देखो बच्चा, प्रश्न लिखने का एक तरीका होता है, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे आपको प्रश्न देखने को मिल रहा है, पूरा का पूरा प्रश्न पढ़िए। भीखू भाई शक्कर के साथ क्या खाना चाहते थे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, नीचे देखिए,
भीखू भाई शक्कर के साथ, यहाँ पर क्या लिखा हमने, नारियल। क्या हटा के हमने क्या लिखा है, नारियल खाना चाहते थे। तो आपको बस एक शब्द लिखना है अलग से, इसके अलावा जितना भी है सारा का सारा हमें कॉपी करना है। देख रहे हैं आप, सारा का सारा हमें कॉपी करना है। और जो एक नया शब्द है वो बस नारियल जोड़ना है और इस वाले शब्द को हमें हटाना है। तो इसी तरह से आपको तैयारी करनी है। और अगर आपकी जो शब्द हैं आपको त्रुटि करते हैं, गलती करते हैं, तो यहाँ पर आपसे गलती भी नहीं होगी। अगर आप क्वेश्चन को ऊपर से देख के समझेंगे और नीचे उसे इसी तरह से लिखेंगे तो आपसे गलती भी नहीं होगी और आपके पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भीखू भाई की पत्नी का नाम क्या था? तो देखिए, भीखू भाई की पत्नी का नाम लाबू बेन था। क्या था? लाभू बेन। ठीक है, अब ये देखिए, आपको दिख रहा है यहाँ पे हमने क्या, ये यहाँ पे आ गया और यहाँ पे क्या हटाया है। ठीक है, क्या हटा के बाकी इसकी जगह लाबू बेन लिखा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, भीखू भाई की मदद किस किसने की? तो भीखू भाई की मदद ऊंट सवार और घुड़सवार ने की थी। ठीक है, समझ आ गया आपको? अगला प्रश्न देखते हैं। घोड़े को क्या दिखाई दी? घोड़े को क्या दिखाई दी? हरी हरी घास दिखाई दी। क्या दिखाई दी थी? हरी हरी घास घोड़े को दिखाई दी थी। अब यहाँ पर एक और प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 5, सागर के किनारे कौन बैठा था? तो भाई सागर के किनारे नाव वाला बैठा था। ठीक है, अब ये देखिए आखिरी प्रश्न हम समझ लेते हैं। आखिरी प्रश्न में दिया हुआ है, हर बार भीखू भाई कम दाम देना क्यों चाहते थे? देखिए, आपको पता है कि हर बार भीखू भाई कम दाम क्यों देना चाहते थे। इसका प्रश्न है, हर बार भीखू भाई कम दाम देना चाहते थे क्योंकि भीखू भाई ज़रा कंजूस थे और उन्हें आशा थी आगे चलकर उन्हें सस्ते नारियल मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? सस्ते नारियल मिल जाएंगे। पाठ के आधार पर भीखू भाई के विषय में बताइए। तो देखिए, आपको पहले बता दिया था मैंने कि वो गुजराती हैं। ठीक है, गुजराती थे और वे क्या थे? ज़रा कंजूस थे, खाने पीने के शौकीन थे, बातूनी थे और मिलनसार थे। तो बच्चों, यहाँ पर हमने जितने भी इससे क्वेश्चन बनते हैं इस पार्ट से हमने सारे सॉल्व कर लिए हैं। सो प्यारे दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर आपका कोई प्रश्न छूट गया है और हमने नहीं कराया है तो आप हमें कमेंट करके उन प्रश्न का आंसर पूछ सकते हैं, यानी कि उत्तर पूछ सकते हैं। तो आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर हम लेकर आते हैं वर्कशीट जो कि बच्चों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। तो आई होप कि आपने जो रेड बटन दिख रहा है नीचे वो दबा दिया होगा और घंटी का भी बटन दबा दिया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना।